पढ़ा दिया है ना। देखो भैया शांत रहो, है ना। आज हमारा टाइप किस पर है, तो आज हम लोग का मैथ का टाइप है विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहली बात, सब लोग विभाज्यता के नियम सबको याद है कि नहीं याद। 2 के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या तो सम संख्या। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 के नियम क्या कहता है, अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाज्य होना चाहिए। 5 के नियम क्या कहता है, अंतिम अंक तो 0 हो या तो 5 हो। 6 का नियम क्या कहता है, यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी, है ना। और वो 7 का नियम क्या कहता है हमारा, तो 7 का नियम कहता है अगर कोई संख्या 6 बार दोहराई गई है कि नहीं, या 3 बार दोहराई गई तो क्या होगी, वो हमारी 7 से विभाज्य होगी। वही हमारा नियम, अगला नियम क्या कहता है, वही हमारा अगला जो नियम है 8 का नियम, अंतिम 3 अंक हमारे क्या होने चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग क्या हो हमारा 9 से हो, विभाज्य हो। 10 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक में 0 होना चाहिए। 11 का नियम क्या कहता है, सभी विषम स्थानों के अंकों का योग समस्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 तो 11 का गुणज होना चाहिए। ये थे हमारे कहाँ तक, 11 के तक नियम, है ना। 12 के नियम क्या कहता है, संख्या 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। 13 के नियम हम बताए थे आपको, योगफल से करवाए थे, नहीं करवाए थे, कि अंतिम संख्या में क्या करके हम लोग करते हैं, तो अंतिम संख्या हम लोग 4 का गुणा करके जोड़ के निकालते हैं, है कि नहीं बार बार। और जब लास्ट संख्या में क्या होना चाहिए, वो 13 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब सवाल देखेंगे हम लोग, आज गौर करेंगे, ठीक है नहीं, किस पे हमारे आधारित प्रश्न है। तो हम लोगों को जो आज प्रश्न है वो है विभाज्यता के नियम पे आधारित। किस पे नियत हमारे हैं, तो आज है विभाज्यता के नियम पे आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें भी एक बात ध्यान रखें, विभाज्यता के नियम भी हम लोग गौर कर लेंगे। तो हमें पता होता है भाज्य बराबर, हमें क्या पता होता है, भाज्य बराबर भाजक, ध्यान रखना, गुणे भागफल प्लस में शेषफल। इस नियम को भी दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, इसका भी प्रयोग होगा। क्लियर नहीं क्लियर, क्या होता है भाज्य बराबर भाजा गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। और सभी लोग को लासा और मासा तो आता ही होगा, है क्या नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला पढ़ोगा, कहता है, क्या सुना सब लोग, इस टाइप को एक एक टाइप को समझना तुम लोग। सवाल क्या कहता है, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। शेषफल कितना बचता है हमारा, 20 रहता है। यदि इस संख्या को 7 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखो, जब भी सवाल ऐसा दिया जाए कि एक संख्या से 28 से विभाजित करने पर कितना शेषफल हमारा आता है, 20 आता रहता है, तो 7 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग हमेशा एक बात दिमाग बैठा लो, आसान है सवाल, जब भी कहेगा कैसा भी कहेगा आपको तुरंत लग जाएगा, ठीक है ना। पहला नियम तो ये कहता है कि जिससे हमको बाद में भाग करना है, क्या जिससे पहले भाग किया है वो दोनों से भाग हो जाता है। देखो तो 7 चौके 28, तो जो शेषफल आता है केवल उसमें भाग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, शेषफल आए केवल उसमें भाग कर लेंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा शेषफल में, 6। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। पर ये तरीका जब दूसरे वाले से पहले वाले में भाजक में भाग जाए तब होता है, ठीक है नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो पहला भाजक है और जो उसका शेषफल है दोनों को जोड़ डालो, कितना जाएगा, 48। अब जिससे दूसरा हमारा भाजक है इससे इसमें भाग कर दो, 7 छंग 42, कितना बच जाएगा हमारा, 6। ये 6 क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। क्लियर नहीं क्लियर है, क्या समझे। यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जाता है, जो शेषफल मिल रहा हमारा केवल उसमें भाग करके ला सकते हैं सर, ठीक है नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, तो जो पहला भाजक जिसका शेषफल है दोनों क्या करो आपस में जोड़ दो और दूसरे भाजक से भाग कर दो, तो जो शेषफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है, सबको समझ में आया कि ना। आपको इस तरह के भी कई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है नहीं। रेलवे ग्रुप डी में और रेलवे एग्जामों में, जितने भी रेलवे एग्जाम होते हैं लगभग ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है, ठीक है नहीं। किस पे रहता है हमारा, तो विभाज्यता के नियम पे आधारित प्रश्न रहता है, ठीक है नहीं। सभी पेपरों में रहता है क्योंकि कई पेपर होते हैं शिफ्ट वाइज होते हैं, तो एक ना पेपर क्वेश्चन ऐसा पक्का रहता है, ठीक है नहीं। क्लियर नहीं क्लियर है। आप देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो क्या कहता है। एक ऐसी न्यूनतम संख्या है, ध्यान समझना, इस सवाल को समझ लो फिर से। एक ऐसी न्यूनतम संख्या है यदि इसे किससे भाग करें, 15, 18 और 20 के द्वारा भाग किया जाता है,
तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 शेष रह जाता है। ठीक है ना। जब न्यूनतम संख्या कहा जाता है, जब से क्या कहता है न्यूनतम संख्या, तो हमें निकालना होता है लासा। हमें क्या निकालना होता है? लासा निकालना होता है। ठीक है ना। अब जब कई शेषफल मिल रहे हो, जब अलग अलग संख्याओं से भाग किया जाए और अलग अलग शेषफल आए, बस समझो ना, जब क्या किया जाए अलग अलग संख्याओं से भाग किया जाए और क्या हमारा है अलग अलग शेषफल आते हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं संख्या का भाजक से शेषफल का अंतर कर लेते हैं। सभी का क्या कर लेंगे? संख्या का भाजक से अंतर शेषफल का कितना देखो मिलता है। सब में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सब में 10 है, क्लियर नहीं क्लियर है? सब में कितना मार आ रहा है? देखो आ रहा है, तो 10 आ रहा है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमें करना क्या होता है, ध्यान सुनना। तो जो संख्या जो हमारे भाजक दिए गए हैं उनका लासा निकालेंगे। उनका हम लोग क्या निकालेंगे? लासा। तो हम 15, 18 और 20 का लासा निकालेंगे। किसका? 15, 18 और 20 का। किससे कट जाएगा संख्या? सब काट, 2 से काट दे। 2, 15 तो कटेगा नहीं। 2, 9, 18, 2 धम्मा 20, फिर 2 से काट दो। 15, 9, 5, अब 3 से काट दें। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5, फिर 3 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेंगे 5, 5 फिर काट दे केवल 5 से, सब 1 हो जाएगा ना। गुणा करो, 2 × 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 5 180। तो इनका लासा कितना हो गया? हम देखा जाए तो 15, 18 और 20 का लासा कितना हमारा है? तो इनका लासा जो आया है वो हमारा है 180। अब जो लासा नहीं आता है, जो लोग क्या मिलता है लासा, तो जो इन लोगों का देखो अंतर सबका देखो बराबर रहेगा। सबका अंतर क्या रहेगा? बराबर। अगर अंतर बराबर, ध्यान समझना, अगर अंतर तुम्हारा क्या सबका है बराबर है, तो अब कुछ करना नहीं होता है। ध्यान समझना, हमें कुछ करना नहीं होता है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, गौर करना है पर, सिंपली हम लोग ये करेंगे कि जो अंतर है इसी को उठा के इसमें से घटा देंगे आंसर के लिए। ठीक है ना, क्या करेंगे उसमें से उठाकर घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 100। तो 170 वो संख्या हमारी है, ध्यान सुनना, जिसको हम लोग अगर 15, 18 और 20 से भाग करेंगे, शेषफल कितना जाएगा? 5, 8 और 10 रह जाता है। समझे क्या ना? जब भी किसकी बात कर देगा? न्यूनतम संख्या की बात करेगा, तब इतना ही आंसर हमारा होगा। आप सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डाउट तो नहीं है ना? जब सवाल में क्या कहा जाए, अलग अलग संख्याओं से भाग करने के लिए कहा जाए और अलग अलग शेषफल दे, एक शेषफल ना दे, अलग अलग शेषफल दे। अगर जब एक शेषफल देता है तो सिंपल लासा निकाल के उसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है ना? और जब अलग अलग शेषफल दे तो लासा निकालने के बाद जो हमको प्राप्त हो और जो उनका अंतर उसी को घटा देते हैं। ठीक है ना? अगर आप 15 से भाग करोगे तो शेषफल 5 आएगा, 18 से भाग करोगे शेषफल 8 आएगा और 20 से भाग करोगे शेषफल 10 आएगा हर स्थिति में। ठीक है ना? एक तो मेथड ये हो जाता है लगाने का, एक हो जाता है हमारा क्या कि हम जो दिए गए हैं संख्याओं में भाग कर ले उससे लगाएं, पर संख्याएं 4 रहती थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए इस मेथड का यूज करेंगे। समझ क्या है कि ना? आप सवाल बढ़ेंगे 3 पर, पढ़ो क्या कहता है। जब किसी संख्या को 121 से भाग कर शेषफल कितना हमारा आता है? आता है। उसी संख्या किससे भाग करें? 11 से। अब 11 से 121 में भाग जाता है। 11 ग्राम 121, अर्थात हम सिंपल 11 से 25 को भाग कर लेंगे, है ना? कितनी बार जाएगा? 2 बार। 1 दूनी 22, कितना शेषफल आ जाएगा? 3। एक नियम तो ये बताए थे करने के लिए, ठीक है ना? एक नियम में क्या कहे थे? दोनों को जोड़ लो, है ना? कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो? 146। अब 146 में आप 11 से भाग कर लो। 11 का नाम 11 कितना हो जाएगा? 3, 36 और 11 33, 3। ठीक है ना? ये नियम तब लगाएंगे जब दूसरे भाजक से पहले भाजक में भाग ना जाए। इस नियम को तब लगाएंगे जब पहले दूसरे भाजक से पहले भाजक भाग चला जाए, तो इसके तुरंत लगा देंगे खट्टा से, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो दोनों में 3 आ रहा है, दोनों में नियम लागू होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर भाग नहीं जा रहा है तो ये नियम अप्लाई करेंगे, अगर भाग जा रहा है तो इतना ही कर लेंगे, इसको फिर करने की आवश्यकता हमको रहेगी ही नहीं। समझ में आया सब कहना है? क्लियर है नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़े हम लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है? एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल कितना आते हैं? 3 और 7 रहते हैं। संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल रहता है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान समझो,
शेषफल में कितना कितना कहा गया है, 5 और 3। हाँ, अब यहाँ पे न्यूनतम संख्या नहीं बोला गया है, नहीं बोला है ना। जब न्यूनतम संख्या नहीं बोलता तो हम लोग लासा नहीं निकाल सकते वहाँ पर, ये भी नियम होता है, ठीक है ना। अब क्रमिक रूप से कहा गया है तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 40 से भाग करना है ना, तो जो आंसर दिए गए सबको जोड़ दो बारी बारी से, है ना। कितना हो जाएगा हमारा 53, यहाँ 40 जोड़ो, कितना हो जाएगा 76, यहाँ 40 जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारा 78, यहाँ 40 जोड़ो, है ना, प्लस करें 40, कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा देखा जाए तो ये 74, है ना। अब भाग कर लो 5 और 8 से बारी बारी से, क्या कर लो 5 और 8 से बारी बारी सब में भाग। अगर 5 से भाग करो शेषफल 3 आता है, हाँ आता है। अगर किसे भाग कर लेते हैं 8 से तो क्या शेषफल 3 आएगा, 8 छंग 48, 5 आता है ना, तो ये तो हो गया हमारा गलत, तो क्या हो गया हमारा, हो गया है गलत। दूसरा देख लो, अगर किसी में भाग कर रहे हैं हम लोग 8 से, 5 और 8 से ना, 76 में 5 से भाग करो तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 1 मिलेगा, ये भी क्या हमारा है गलत। अगर इसमें भाग कर लो तो क्या शेषफल आएगा, देखो ज़रा, 5 से भाग करोगे आएगा, 8 से भाग करोगे तो शेषफल आ जाएगा 8 9 72 6, है ना, गलत है। यहाँ भाग कर लो 74 में तो 5 से भाग करेंगे शेषफल आ जाएगा 4, साफे साफ गलत है, सारे गलत हैं। नहीं नहीं नहीं, सारा सब आंसर गलत है ना। रेलवे बोर्ड का ये क्वेश्चन मिस्टेक था। क्वेश्चन क्या रेलवे बोर्ड का था, क्वेश्चन हमारा मिस्टेक था। इसमें मिस्टेक ये हो गया है कि इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था, लिख लेता हूँ मैं, वो 23 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था ऑप्शन में 23, ठीक है नहीं। अगर अब आप 23 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा ये 63, है ना। अब आप 63 में भाग कर लो 5 और 8 से बारी बारी, तो क्या आंसर होगा आपका, तो वो आंसर आपका आ जाएगा कितना 5 और 7। अगर 5 से भाग करोगे तो 12 पंचे 60, 3 शेषफल। अगर 8 से भाग करोगे तो 8 सते 56, 7 शेषफल आ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो आंसर क्या सही था इसका, था 63 सही था, ठीक है ना। रेलवे बोर्ड को जो ऑप्शन दिए गए थे वो ये थे, जो कि सारे क्या थे हमारे थे, मिस्टेक थे। आंसर क्या होना चाहिए था 63 होना चाहिए था, 23 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर शेषफल 23 आएगा तभी क्या हो जाएगा, 5 और 8 से भाग करेंगे 63 में कितना आएगा 3 और 7 आता है, और 40 से भाग करेंगे कितना शेषफल आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चारों जो विकल्प दिए गए थे ये गलत थे, ठीक है ना। 23 आंसर इसका सही था। बस समझ में आया कि ना। अगर इसके अनुसार लगाना है तो 7 को चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ कितना करना पड़ेगा हमें 6। अगर इन विकल्पों के अनुसार लगाना है तो यहाँ पे कितना कर देंगे, अगर हम लोग 6 कर देंगे तो हमारा 38 सही हो जाएगा। बात समझ में क्या ना। ये जो रेलवे बोर्ड का क्वेश्चन था ये मिस्टेक था। क्वेश्चन था क्या था इसमें, हल्का से मिस्टेक था, ठीक है ना। ये मिस्टेक क्वेश्चन है, इसको सुधारा नहीं है, ठीक है ना। चाहे तो सुधार देता मुझे लगा, है ना। यहाँ ऑप्शन 23 लिख सकता था मैं, समझे क्या नहीं, आंसर दे देता। लेकिन हमने कहा जो बोर्ड का ऑप्शन है वही दिए जाए, इससे क्या हो, जिससे कि आपको ये मालूम चल सके कि रेलवे बोर्ड का क्वेश्चन मिस्टेक था, ठीक है ना। लेकिन क्या था उनका ये मिस्टेक, कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक उनसे। या तो यहाँ पर 6 करें या तो यहाँ पे ऑप्शन 23 करें, ठीक है ना। अगर 6 कर देंगे तो 38 सही हो जाएगा, अगर 23 कर देंगे तो बाकी जो दिया गया सब सही रहेगा। क्लियर नहीं, क्लियर है, सब समझ में आया ना। आगे बढ़े हम लोग। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ो क्या कहता है। एक भाग में एक छात्र को 24 के स्थान पर क्या करता, भाजक में 42 के रूप में लिया जाता, तो उसका उत्तर 28 था। तो सही उत्तर क्या होगा, समझे क्या नहीं, समझ में आया क्या ना। सवाल क्या कह रहे हैं, एक छात्र को 24 के स्थान पर कितना कहा गया, भाजक के रूप में ले लिया है 42 के रूप में ले लिया है। भाग करने को 24 से कहा गया था और भाग किससे कर दिया उसने 42 से, है ना। तो हमारा जो भाज्य का नियम है, याद है सबको, याद है। भाग क्या होता है, हमारा होता है भाजक गुणे भागफल। अब शेषफल तो यहाँ कहा नहीं गया है, शेषफल कहा गया है, शेषफल की बातें नहीं। शेषफल कितना हमारा है 0 है, तो भाज्य कितना हो जाएगा हमारा, जो बाद में किया गया है दोनों गुणा कर दो, है ना। कितना हो जाएगा भाज्य बराबर 42 गुणे 28। ये हमारा भाज्य था, है ना। जो ये हमारा भाज्य है, इसको मुझसे भाग करना था 24 से, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग 24 से भाग कर दो। अब देखो कितना आंसर आना चाहिए था, भाग किया जाए
हो देखा जाए तो 4 4 छंग 24, 4 सते नहीं, हाँ 4 छंग 24, 4 सते 28, 6 का नाम 6, 6 सते 42, 7 सता 49, 49 आंसर आना चाहिए था। समझे क्या ना, ये हम गुणा सिलेकिए से क्या मिल जाएगा, देखो हमें मिल जाएगा जो भाज्य है ना, जो क्या हमारा था भाज्य था वो मिल गया इससे, और भाग किससे करना था, हमको करना था 24 से, इसलिए हम लोग क्या किस में 24 से भाग कर दिए। अब संख्या जो मिली कितनी हमारी आ गई है 49, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, अगर हम 24 के स्थान पर 42 से भाग दिए हैं और उत्तर कितना हमारा आया है 28 आया है, तो हम 24 से अगर भाग देंगे कितना उत्तर होगा हमारा, तो वो 49 हो जाएगा। क्लियर नहीं, सब क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखते हम लोग नेक्स्ट, पढ़ो। अच्छा 5 से भाज्य नहीं है, सॉरी 9 से भाज्य नहीं ना, 9 की भाज्यता के नियम क्या पढ़ाए थे, सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। ट्राई करके देखो, बताओ कौन सा नहीं है। पहले सबका योग 9 आ रहा है, देखो तो 5 4 9 9 18, 18 9 से भाग हो जाता है। यहाँ देखो 7 6 13, 13 8 21, 21 6 27, 9 के भाड़े में आता है। 8 1 9 9 9 18, ये जोड़ा कितना जाएगा 7 6 13 2 15। अब बताओ किस में भाग नहीं आ रहा है, तो डी नंबर में, तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर ना, क्लियर है। ये है 9 के भाज्यता का नियम, क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से भाग जाता है योग में तो 9 से भाज्य है, अन्यथा नहीं। हमने जोड़ा 5 4 9 18 से भाग ला जाएगा। फिर जोड़ा कितना 27, 9 के पहाड़े में आता है, 18 9 के पहाड़े, 15 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 15 क्या हो जाएगी हमारी जो संख्या है कौन सा 672, इसमें 9 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, पढ़ो जरा। सवाल क्या कह रहा, एक भिन्न के अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, उस भिन्न का हर क्या है। अगर भिन्न हमारी x/y है, ठीक है ना, अंश में कितना हम लोग बढ़ा दिए हैं 4, बढ़ा दिए अंश में 4, है ना, तो भिन्न कितना बढ़ जाता है 2/3, इसी में तो बढ़ेगा। ये सवाल है, कहीं और बढ़ेगा, यही तो बढ़ेगा, है ना। लासा ले लिया जाए, यहाँ पर लासा लो तो x + 4 बटे में y, यहाँ गुणा करो कितना जाएगा 3x + 2y बटे में 3y, है कि नहीं। समीकरण 2 बन रहे हैं, लगाओ देखो, अच्छा है ना। तो y से y तुम्हारा जाएगा कैंसिल आउट, है ना। अगर y के पदों में आ रहा है आंसर तो भिन्न का हर, देखो लगाते हैं, गुणा करो तो कितना आता है, इसका गुणा यहाँ करो, है ना, इसमें गुणा इसमें कर दोगे कितना हो जाएगा ये 3x + 3 चौके 12, यहाँ कितना मिल जाएगा 3x प्लस में 2y, 3x से 3x कैंसिल, कितना मिल गया हमें 12 बराबर 2y, 2 के नाम 2, 2 छंग 12, y कितना हमारा हो गया है 6, और y ही क्या हमारा है हर, y हमारा हर है ना, तो y कितना हमारा आ गया है 6। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सवाल यही तो कहा था, कुछ अलग सवाल कह रहा था। सवाल क्या कह रहा था कि भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाए, हमने 4 बढ़ा दिया। फिर सवाल क्या कह रहा था, तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, हमने 2/3 बढ़ा दिया। बढ़ने मतलब आगे हो गया ना, 2 + हम 3 जोड़ दिए। हमने क्या कहा, बढ़ना जब कहा तो उसमें जुड़ना होता है ना, अब जोड़ दिए। अब ले ली, सिंपली ले ली यहाँ पे लासा, हल के लिए कितना आ गया हमारा, तो हमें मिल गया y बराबर 6। कन्फर्म है कि नहीं सवाल, दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़े, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रो क्या कहता है, यदि 2 संख्याओं में बड़ी संख्या के 4 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 है। समझ में कि नहीं, सवाल लोग क्या कहा हमसे, देखो ध्यान देना, कह रहा बड़ी 2 संख्या हमारी हैं x और y है, क्या हमारी है x और y है ना। हमसे क्या कह रहा है कि मान लो हमारा जो x है वो क्या है y से बड़ा है, ठीक है नहीं। सवाल क्या कह रहा है, बड़ी संख्या के 4 गुने को, अगर हम बड़ी संख्या कितना कर दे रहे हैं 4 गुना, सही है ना। फिर छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी हम लोग भाग दे रहे हैं,
है ना। तो सवाल क्या कह रहा है, तो भागफल व शेषफल कितना प्राप्त होता है हमको, 5 मिलता है। क्या मिलता है, बोलते हैं भागफल व शेषफल 5 मिलता है। अर्थात समझना, अर्थात गौर करना, ये हमारा हो गया भाज्य। क्या हो गया, हमारा हो गया है भाज्य, और ये हो गया हमारा भाजक। तो भाज्य और होता है क्या हमारा भाजक, भाजक मतलब 4, और भागफल मतलब कितना हमसे कहा गया है 5, और शेषफल कितना हमसे कहा गया है 5। अब सवाल बन गया कि नहीं, इसको विभाग नहीं करना। अब सही है कि नहीं सही है, देखो जरा, अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पॉइंट देखो जरा, ये तो हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, विदाउट नहीं आप है ना। अब सवाल को आगे क्या कहता है, समझना है सवाल को, कठिन सवाल, क्वेश्चन नहीं। देखो, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को, छोटी संख्या के 7 गुने को, छोटी कौन है y, y कितने को 7 गुने को, लोग 7 गुना कर दिए। अब सवाल समझना, छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 एवं शेषफल 7 आता है। बड़ी संख्या मतलब क्या होगी हमारी, अब भाजक हो गई है ना। अब भाजक कितना हमारा तक हो गया है तो यक्स, और भागफल कितना हमारे को आता है 4, और शेषफल कितना हमारा आता है। ये समीकरण बन गए हमारे, बन गए कि नहीं बन गए। अब बताओ कोई डाउट तो नहीं, समझ में सबके आया कि नहीं आया, कन्फर्म करो। देखो तो है ना, सवाल हम क्या कहा, देखो 4 हमने माना x बड़ी संख्या है, y हमारी है छोटी संख्या, ठीक है नहीं। सवाल कह रहा था कि बड़ी संख्या के 4 गुने को, 4 से गुना नहीं किए हैं, छोटी संख्या से जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, है ना। तो भाग किसे दे रहे हैं, छोटी संख्या, तो वो हो गया हमारा y भाजक। भागफल कितना आता है, कह रहा भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 है, तो भागफल हो गया 5, शेषफल हमारा हो गया 5। क्लियर नहीं क्लियर है। फिर सवाल लोग के आगे क्या कर रहा है, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को 7 गुना कर दिए y को, है ना। अब कह रहा बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, बड़ी संख्या हमारी क्या बन जाएगी भाजक, क्या बन जाएगी बड़ी संख्या हमारी भाजक बन जाएगी। अगर बड़ी संख्या हमारी भाजक बन गई है, गौर करना, अब तो हमारा भाजक में यक्स, और फिर क्या कह रहा है भागफल 4, तो भागफल से गुणा और प्लस शेषफल। अभी हम पढ़ाए क्या पढ़ाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, तो वही हम भी तो कर रहे हैं। सही है कि नहीं सही है। अगर हम लोग थोड़ा सा हल्का चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान देना बोर्ड पर, 4x को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x, इसको उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 7y, ध्यान रखना, और प्लस क्या मिल जाएगा हमें 7। ये था हमारा समीकरण 1। ये क्या समीकरण हमारा था 2। दोनों को जोड़ दे रहे हैं, दोनों क्या कर उठाकर हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, कितना इधर मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 0। सही है कि नहीं सही है। यहाँ देखो 5y था 7y था, कितना आ जाएगा माइनस का 2y। भाई देखो 5 y 7 कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा माइनस का 2y, और ये 7 5 प्लस का 12। क्लियर सबका है कि नहीं सही, बताना। 2y घर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना मिल जाएगा हमें 12, 2 का नाम 2, 2 छंग, तो y कितना मिल गया हमें 6, y कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सवाल कितना खतरनाक है आप उसकी भाषा देख सकते हो, ठीक है नहीं। लेकिन लगा देखो केवल 4 लाइन में, कैसा लगा, केवल 4 लाइन सवाल लग के खत्म हो गया। समझ में आया क्या नहीं, सवाल पूरा समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये समीकरण बनाना सीख पाए सीख पाए। जैसा सवाल कहा मैंने वैसा ही किया, खुद से कुछ नहीं किया है, A to Z वही सूत्र है। सूत्र हमारा सिर्फ एक ही था, क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे, है ना, भागफल प्लस शेषफल, प्लस में क्या होता हमारा होता है शेषफल होता है। केवल इतने ही फार्मूले हमने यूज किया है, और देखो पूरा वही बना सवाल, है ना, ऊपर सवाल लग गया। इसीलिए इसको पहले स्क्रीन पे लिखवा दिए थे, इसका यूजेज है, ठीक है नहीं। अब सबके समझ में सवाल आ गया कि नहीं आ गया है, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अब सवाल नंबर 6 चले, 9 चले हम लोग, सवाल पढ़ो क्या कहता है। सवाल एक भी आसान नहीं है, और सब भाषा के सवाल है। सबसे बड़ी बात भाषा का सवाल है, भाषा तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, सवाल लगा ही नहीं पाओगे। सवाल क्या कह रहा है, 74 को 2 ऐसे भागों में विभक्त कर दो, मतलब 2 भागों में बांट दो, जोड़ो 74 आना चाहिए, है ना। तो हमने मान लिया एक भाग हमारा x, अगला भाग हमारा y, कितना है वो 74 है कि नहीं भाई। 2 भागों में बांट दिए, एक भाग x है हमारा, एक भाग y है, जोड़ो कितना आएगा, कोई डाउट,
डाउट ना। अब सवाल आगे क्या कहता है, ये समझदारी वाली बात। तो क्या कहता है, 1 भाग का 5 गुना, है ना, और दूसरे भाग का 11 गुना, मान लो x का 5 गुना, अब दूसरा भाग y तो है, y कितना हो जाएगा 11 गुना, मिलकर कितना है 454 है। अब कितने लोग के बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताना है वो 2 भाग है कौन से, 2 भाग हमारे है कौन से। अब तुम लोग देखो, समझना मेरी बात को, गेस करना, समझ पाओगे तो लगा पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो दिन भर झूलोगे, कभी नहीं लगा पाओगे। देखो समझो, 1 भाग कितना मारा है, मतलब 5 से भाग जाना चाहिए संख्या में, है ना, क्योंकि संख्या में 5 से हमारा भाग जाना चाहिए, तभी तो आंसर आएगा। देख लो, है ना। अगर हमें कितना लाना है 454 लाना है, तब भाई 9 से 454 कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा। देखो देखो हल करना, हल करने दो, क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, गुणा कर रहे हैं हम लोग, 5x प्लस का 5y, 5 चौके 20, 5 से 35, 35 2 37। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब दोनों घटा दो, माइनस कर दे रहे हैं इसको, माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल। क्लियर नहीं, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, 5 से 11 गए तो माइनस के 6y, यहाँ घटाओ, 4 के 0 4, 15 7 गए तो 8, है ना, और कितना हो गया हमारा बच्चा, हमारा देखा जाए और किया जाए तो ये, अब 15 से 4 से बच्चा कितना हमारा गस कर, तो 3 बच्चा यहाँ पर, है ना, और 3 से 3 कितना मिल जाएगा हमें 0, वो भी माइनस का ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 का नाम 6 और 6 14 हम 84 है क्या नहीं। y कितना हमारा आ गया है 14, देख लो, अगर y 14 है तो यहाँ रख दो, x कितना हो जाएगा उधर जाके घट जाएगा, है ना, कितना मिल जाएगा और क्या जाता हो, अगर 14 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 14 प्लस 74, तो x कितना हो जाएगा हमारा 74 माइनस 14, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x बराबर 60। अब देखो कहाँ लिखा है 60 और 14, देखो दोनों लिखा है हमारा 60 और 14। अब ध्यान देना है, x हमारा पहला पद था तो वो है 60, उसमें हमारा कितना है, अगर इसको कर लेंगे तो मिस्टेक आ जाएगा आंसर, क्योंकि भैया इसका 11 गुना करेंगे तो 11 चक्का 66 660 ऐसे हो जाएगा, और लाना कितना केवल है 454, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब सबको हल करना है कि नहीं आया, सिंपली समीकरण बने तो हमारे, पहले में 5 से गुणा किए, दूसरे में 11 से किए, 454 के बराबर किए, है कि नहीं। अब जब हम लोग 454 के बराबर कर लिए थे तो हमने समीकरण में 1 में क्या कर लिया है 5 से गुणा। देखो गुणा करने का कारण क्या समझो, देखो गुणा करने का कारण ये है, ये हल करने का तरीका है विलोपन विधि, क्या हमारी है हाई स्कूल की विलोपन विधि है। हम लोग उसका प्रयोग समीकरण में 1 का गुणांक बराबर करेंगे, यहाँ किसे का, ठीक है ना, x का है करे y का, तो हमने गुणा कर क्या कर लिया, गुणांक बराबर कर लिया है। अब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, सिंपली क्या निकाल, देखो y का मान, और y का मान रख के क्या निकाल लेंगे सिंपली x का मान। तो x कितना हमारा था 60 और y कितना हमारा था, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 60 का 14। सबके सवाल समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है ना, क्लियर था ना, डाउट बोल देना, डाउट हमको। समीकरण बना लिए, सिंपल हल कर लिए, क्लियर नहीं हो गया है। अब बढ़े सवाल नंबर 10 में, पढ़ो सवाल क्या कहता है, हाँ संख्या लिखी भैया, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होती है, उस संख्या का वर्ग 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो अगर लगा पाते तो बढ़िया बात है, नहीं लगा पाते तो देखो समझो, 5 से जब भाग करेंगे शेष कितना शेषफल आता है 3 आता है, अगर हम दोनों को जोड़ दें 8 हो गया है, 5 से भाग करो शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी का वर्ग कर दो, तो समझाने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी भी बताता हूँ, ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा 8 का वर्ग 64। अब 5 से भाग करो कितनी बार जाएगा 12 बार, शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 4। एक तो ये हो गया है ना,
एक तो ये सिंपल तुम्हारा है कि जो शेषफल आ रहा उसको जोड़ लो और वर्ग करने के लिए करा वर्ग कर दो, फिर 5 से करा भाग करने के लिए, भाग को सफल कितना होता है 4। एक रूल से ये भी है, ये तो तुम्हारे समझने के लिए है ना, सिंपल रूल है। एक रूल को ये कहता है जितना पहले वाले में शेषफल आ रहा हो, है ना, कि शेषफल कितना आ रहा है हमारा 3, और वर्ग करने के लिए करा ना तो शेषफल का वर्ग कर दो, केवल 3 का वर्ग 9 और 9 को 5 से भाग करो, कितना आ जाएगा हमारा 4। बस ये 4 हमारे आंसर को, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। ये शेषफल रूल से है, केवल शेषफल के भाग करके, यह है संख्या बना करके है। ये कौन सा रूल हमारा है, संख्या रूल है। क्लियर नहीं क्लियर है? तो संख्या रूल से लगाना चाहो तो ऐसे लगा लो, उस संख्या के लिए 5 में शेषफल जोड़ के वर्ग करके भाग करना पड़ेगा दोबारा, और शेषफल रूल में क्या कर, जो शेषफल है कर उसी का वर्ग करके भाग कर दो, तब भी सर आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? इसलिए हम दोनों करा दे रहे हैं, ये फर्स्ट टाइप है और ये क्या हमारा है, सेकंड है। समझ में क्या नहीं है, एक साथ 2 टाइप करवा रहा हूँ मैं, आप चाहे संख्या रूल लगा लो चाहे शेषफल रूल, है क्या नहीं? इसीलिए लोग पिछले साल जो सवाल गलत इनका था उसमें भी मैंने बताए थे, चाहो तो यहाँ पे चेंज कर लो, 23 लिख लेते है ना, चाहे वहाँ चेंज कर लेते, तुमको एक हाथ चेंज करोगे तुम्हारा क्या सवाल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है नहीं? ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा मिलेगा तुमको, समझे क्या नहीं? उसको हमने खुद सही कराया है। अब देखो सवाल तुमको अगला पढ़ो क्या कहता है। हाँ सवाल देख रहे हो, सवाल संख्या को 125 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, तो 11 से भाग देना शेषफल क्या, अब 11 से 125 में भाग जाता है, नहीं जाता है ना। तो हमने एक रूल को पढ़ाया था क्या, योगफल रूल, दोनों को जोड़ डालो कितना हो जाएगा 150, अब भाग को 150 में 11 से करो तो कितना आता है शेषफल। अरे खुद से भी कर लो कुछ, है ना, भाग लो कितना शेषफल आता है। ये विभाज्यता के नियम के आधारित क्वेश्चन है सब। शेषफल कितना हमारा आ गया है 7 आया कि नहीं आया। अगर हम केवल शेषफल में भाग देते 3 आ जाता, हो जाता हमारा रंग, क्योंकि 11 से 125 में भाग जाता ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों का आपस में जोड़ लेंगे। कितना हो गया 150, अब भाग करो तो 11 के अंदर 11 बच गया 4 हो गया 40, 11 आए 33, कितना हो जाए हमारा 7, ये 7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको लगाओ। लगा पाओगे इसको? सवाल भाषा का है, एक प्रश्न में भाजक भाज्य का 2/3 है। समझना, भाजक क्या है, भाज्य का 2/3 है। जो भाजक है मैं लिख दे रहा हूँ भाषा में, इसीलिए भाजक क्या है हमारा है भाज्य का, भाज्य जो है उसका 2/3 मतलब 2/3 के बराबर है। ठीक है नहीं? और कह रहा है शेषफल का दुगना है, कौन, भाजक। भाजक जो हमारा क्या है भैया, वो शेषफल का कितना हमारा है, वो दुगना है, और शेषफल कितना कराया यदि 5 है, तो भाजक कितना हो जाएगा 5 दूनी, समझ में आया कि नहीं? 10 कैसे हुआ, भाजक शेषफल का दुगना है और शेषफल कितना करा है 5, तो भाजक कितना हो जाएगा शेषफल का 10। क्लियर नहीं क्लियर है? भाजक कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। अब पूछा क्या है तो भाज्य बताओ, तो भाजक कितना हो गया हमारा 10 बराबर में भाज्य गुणे 2/3, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 और 5 त्याई, तो भाज्य कितना में मिल गया है 15 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हैं? अगर 15 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं भाई, और क्या, सवाल जो कहा वही तो हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं कर दो, ऑप्शन दिया तो है इनमें से कोई नहीं। क्लियर नहीं क्लियर है भाई? यही रूल लगाएंगे सवाल में, और कोई रूल हमको लगाना नहीं। ठीक है नहीं? सवाल कितना था हमारा 15, अगर 15 क्या लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। क्लियर नहीं क्लियर है? अब भाई नहीं मैच करा तो हम क्या दूसरी मैच करा देंगे ऑप्शन में, हाँ क्या नहीं? ये तो कहने देंगे 15 का वर्ग कर दो 25 आएगा, सही हो जाएगा, हाँ ना, ये तो बोलेंगे नहीं। अब जो नहीं आ रहा आंसर तो वही कर देंगे, जो सवाल कहा वही तो हमने किया है, जो अलग किया हमने नहीं किया ना। अब शेषफल 5 दे दिया इसलिए 15 ही भाज्य होगा, सही है नहीं? अगर शेषफल ना देता तब तो आंसर बना भी सकते थे, शेषफल दिया तो भाज्य कितना होगा 15 ही होगा। क्लियर नहीं क्लियर सबका है? अब सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाजक भाज्य का खेला समझते जाओ,
ये आसान नहीं होता है। जान लो कि विभाज्यता के सवाल संख्या पद्धति में सबसे कठिन सवाल माने जाते हैं, ठीक है नहीं, सबसे कठिन सवाल। इसमें लासा मासा भी है, भी चलता है, और भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल पर शेषफल भी चलता है, और विभाज्यता का सारा नियम भी लागू होता है। समझ में आया क्या ना? इसीलिए क्या कहता है सबसे कठिन कौन हमारा है, तो विभाज्यता के नियम के सवाल है। इसको खूब समझ लो, ठीक है नहीं, खूब सवाल है इसमें। इतने सवाल हम करवा देंगे तुमको, एक एक चीज़ रट जाएगा। 100+ सवाल करवाने के टारगेट में है ना, 100-150 सवाल कराने के टारगेट में है हम, और 100-150 सवाल अगर तुम लोग कर लोगे, आप नहीं कर लोगे तो जान लो विभाज्यता तुम्हारे सवाल देखो तो मान तुम्हें खुद ही मालूम चल जाएगा तो इसी टाइप का सवाल है, बस तुरंत लगा डालोगे, है कि नहीं, क्योंकि कई सवाल कर चुके होगे। अब इसको देखो, कितने लोग लगा लोगे उसको सवाल को? एक संख्या और संख्या के 2/5 के भाग के बीच का है ना, बीच 30 का अंतर अगर संख्या x हो गई तो इसका कितना 2/5 भाग, मतलब 2/5x। संख्या के मतलब गुणा बोले तुमने ना, गुणा कर दो कितना 2/5, दोनों का अंतर अब यही तो बड़ा रहेगा, जो छोटा है 2/5 है कि नहीं। अंतर कितना हमारा क्या रहा है 30 के बराबर कर दो। अब इसको हल नहीं कर पाओगे तुम लोग, लगाओ रास्ते से, देखो कितना आंसर आता है, लगाते रहो ना सवाल। ये देखो आरआरबी है ना, ईसीआरसी परीक्षा 18/5/2008 क्वेश्चन है ना। देखो 1996 में शुरू होते हैं, अब 2008 पहुँचे हैं, अब 2024 तक आना है कि नहीं। अभी तो 16 साल पूरे बाकी हैं, और क्वेश्चन है कहाँ पहुँचे, 13 पहुँचे हैं। तुम लगाए 5 × x 5x, 5 से 2 गए तो 3x/5 बराबर में 30, 3 का नाम 3, 3 × 30, 10×5 50। x कितना हमारा आ जाएगा 50। 50 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर नहीं? क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? बताओ भाई, डाउट तो नहीं है ना। देखो 5 का नाम 5, 5 से 2 गए, 3x/5, 3 का नाम 3, 3 × 30, 10×5 50। क्लियर नहीं? क्लियर है। ये 10 लिखा, ठीक है ना, कहता है हो जाएगा 10×5 50। अब सवाल देखो नेक्स्ट, इसको भी पढ़ाया था। भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बजाय 63 से भाजक के रूप में लेता है तो उसका आंसर कितना आता है 24 था। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? हमने क्या बताया था, दोनों गुणा कर दोगे क्या बन जाएगी संख्या, और संख्या से क्या भाग कर दोगे 36, तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। इस सवालों में सही उत्तर के लिए बस इतना ही करना होता है, ध्यान समझ लो फिर से। दूसरे भाजक जो उसका उत्तर आया है दोनों का गुणा कितना हो जाएगा हमारा 63 × 24, और भागे कितना कर दोगे तुम तुरंत 36, भाग करो 9 × 63, 9 चौके 36, 4 का नाम 4, 4 छंग 24, 7 छंग 42। बस कहाँ लिखा है आंसर, ये तो पढ़ाए थे है ना। अगर जो दूसरा भाजक है जो उसका आंसर आया है, दोनों क्या करो आपस में गुणा, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें भाज्य, और भागफल हमारा दूसरा पहला भाजक क्या था 36, उससे भाग कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आएगा कि नहीं। अब देखो सवाल नेक्स्ट पढ़ो जरा। हाँ, दो संख्याओं का अंतर मतलब x - y कितना में दिया गया है 1365। शाबाश, आगे चलो बढ़ो। छोटी संख्या से भाग क्या, अब छोटी कौन हमारी है, x हमारी क्या है, तो भारी संख्या में भाग करो तो भागफल कह रहा है 6 आता है। भागफल कितना हमारा आ रहा है 6, तो फिर शेषफल 15, अर्थात x हमारा क्या हो गया है भाजक, सॉरी भाज्य हो गया है ना, और भाजक हमारा कितना है y, भाजक होता क्या है भाजक गुणे भागफल प्लस में। अब बताओ ये तो हुआ
ये तो मिला ना सवाल हम क्या किए, भाज्य हमारा है क्या x में y से भाग करो, तो y क्या हो गया हमारा भाजक, x क्या हो गया हमारा भाज्य, तो भागफल कितना आ रहा है कह रहा है 6 आता है, और शेषफल कितना जगह को रहा है 15, हो गया सवाल, समझ में आया ना यार। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया जिसमें भाग किया जाए वो भाज्य, जिससे भाग करना है वो भाजक, और भागफल शेषफल दिया है। कह रहा x में y से भाग करो, तो y क्या हो गया हमारा भाजक, x क्या हो गया हमारा भाज्य, और शेष भागफल 6, तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर, सो डाउट तो नहीं है ना। अब सवाल लगाओ, इसको भेज दे इधर, क्या हो जाएगा हमारा ये x माइनस 6y बराबर में 15, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है छोटी संख्या, अगर दोनों घटा दिया जाए इसको और इस वाले को, है ना, लिख दे क्या नीचे, लिख के घटाए ना तो बढ़िया रहेगा। एक इसको हम 75 करें इधर, पहला इधर कितना में दिया गया है x माइनस का y कितना दिया गया है 1365, हम जा रहे हैं घटाने, ध्यान देना हमने क्या करने जा रहे हैं इसको घटाने, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ध्यान देना घटाओ जरा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, है ना। देखो यहाँ कितना मिल जाएगा 6y से y गया तो माइनस के 5y, क्लियर नहीं किया, इधर घटाओ तो 15 से थोड़ा कितना मिल जाएगा माइनस मिलेगा, 65 15 गया तो 50, क्या जाएगा माइनस का 13 50, भाग कर लिया जाए 5 से अब, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 3 35, 5 सते 35, तो y कितना हो गया हमारा 270, और पूछा क्या गया है छोटी संख्या, y हमारी क्या है कितना आ जाएगा हमारा 200, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये रूल लग रहा किससे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, जो इसको पकड़ पाया जान लो वही भाज्यता पकड़ पाया है, नहीं तो भाज्यता इतना आसान नहीं है, दिन भर झूलते रह जाओगे, समझे कि नहीं समझ में आया, तब भी सवाल कवर से नहीं कर पाओगे, समझ में आया कि नहीं। अब क्लियर होगा सवाल, ये कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। सवाल फिर देख लो, अंतर 1365 सामने लिखा हुआ है, फिर जब वह संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो होता भाज्य, तो भाज्य हमारा क्या हो गया है x, और छोटी क्या हो गई हमारी y, तो y हो गई भाजक, और भागफल कितने रहा है 6 से गुणा किए, शेषफल दे रहा है 15 से प्लस कर दिए। अब इसको घटा ले, इधर क्या हो गया हमारा माइनस 6y, पहले वाले में घटा लिए तो क्या मिल गया हमें y 270, ये हमारी छोटी संख्या थी, वही हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है नहीं। क्योंकि हम जब अंतर कर क्या करते हैं बड़ी से छोटी को घटाते हैं, तो भैया y हमारा छोटा पहले पता है। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बढ़े क्वेश्चन आगे लेकर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो क्या कहता है, बढ़िया सवाल है। भागफल दिया गया है, भाजक दिया गया है, शेषफल दिया गया है, भाज्य पूछा है, और भाज्य बराबर क्या पढ़ाया मैंने भाजक गुणे में भागफल, और प्लस में क्या पढ़ा गया है शेषफल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब लिखो भाज्य तो निकालना है, भाजक कितना कहा गया है 100, और भागफल कितना कहा गया है 403, और शेषफल कितना कहा गया है 58। लगा लोगे तुम लोग, तो गुणा करो तो 403 के बाद क्या जो लग जाएंगे 2 0, और प्लस में 58, 5 8 0 का स्थान लेंगे कितना जाएगा, तो 403 5 8, कहाँ लिखा है फोर्थ में लिखा है, ये सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है कि सवाल क्लियर नहीं है। सवाल वही तो है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, अब भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेष दिया, तो कुल सवाल में रखना ही तो है, रख के केवल हल कर लोगे। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल, इस सूत्र को भाई दिमाग में बैठा रहे ना एकदम से, इसका बहुत यूज है, इसका यूज कर पाना आसान नहीं है, समझना पड़ता है कौन भाज्य है कौन भाजक है, उसके बाद लगा पाओगे। देखो हम सवाल तो समझाए खूब, है ना। फिर आगे देखो सवाल अगला, बताना है भैया कोई भी भारत से विभाज्य नहीं है,
1 12 से विभाज्य है, 2 12 से विभाज्य है, 3 12 से विभाज्य है। 12 के नियम क्या पढ़ाए थे याद हो तो? 12 के नियम पढ़ाए थे हमने कि अंतिम 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। अंतिम संख्या कटनी चाहिए हमारी, अंतिम 2 संख्याएं 4 से, और सबका योग किसे कटना चाहिए? 3 से। पहले देखो अंतिम 2 संख्या 4 से कट जाएगी, हाँ यहाँ कट जाएगी, हाँ यहाँ नहीं कटेगी, खत्म। वो 12 से भाग नहीं लगाएंगे। अब देखो 2 में क्योंकि 1 भी कहा 2 भी कहा है, अब 3 के नियम लगाओ, जोड़ो। 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 3 से आता क्या? नहीं, तो ये भी गलत, 12 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ जोड़ो, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 6 19। क्या 19 3 से कटता है? नहीं। तीनों क्या हमारी हैं? 12 से भाज्य नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल से सही। अब समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए? अब हम घंटा भर बैठ के 12 से भाग करेंगे तो आंसर कब लाएंगे? है क्या नहीं? लागू क्या करेंगे? भाज्यता का नियम। देखे पहला 4 का नियम, अंतिम 2 संख्याएं तो 1 तो पहले कट गया है। फिर क्या देखे? 3 का नियम, योग 3 से भाग होना चाहिए, काटे। 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, नहीं कटेगा। यहाँ देखे 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 6 19, ये भी नहीं कटेगा, अर्थात तीनों नहीं कटेंगे 12 से। क्या देगा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबका? अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसको समझना भी ठीक, पढ़ने जा रहे हैं हम, समझना आसान सवाल नहीं है, TC 10 का क्वेश्चन है। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़े 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या मतलब प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, मतलब कौन हमारी अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना आता है? 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों का अंतर कितना है? संख्या के दोनों अंकों का अंतर कितना कर है? 4। देखो कहाँ कहाँ 4 है? 7 3, अंतर दोनों का कितना है? 4 है। हाँ सही है। यहाँ पर है 3 है, गलत। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, हाँ भैया यहाँ पर है। 2 संख्या मिल गई, 73 और 95। अब सबसे बड़ी 1 अंक की अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या सबसे बड़ी, वो तो कह रहा है सबसे बड़े 1 अंक वाली अभाज्य संख्या 7। अब 7 से भाग करो, शेषफल 4 आएगा क्या इसमें? 7 धाम 70, 3 आता है, गलत। यहाँ पर 63 91, शेषफल 4 आएगा, ये क्या होता है हमारा आंसर? बस खत्म। इतना छोटा सा सवाल है क्या नहीं? अगर लगाओ सवाल पढ़ के समझ जाओ, लगाओ तो 10 सेकंड, नहीं तो फिर पूरे 1.5 घंटे यही लिखा जाएंगे। समझ में आया क्या ना? इसीलिए मैथ को कहा जाता है संख्या पद्धति में भाज्यता का नियम के सवाल जो हैं अगर समझ पाए तो 20 सेकंड सवाल लगाने लगता है केवल, और ना समझ पाए तो 1.5 घंटा भी कम तुम्हारे लिए। पूरे रेलवे बोर्ड का पेपर टाइम है 1.5 घंटा, वो भी तुम्हारे लिए कम है। कि तुम समीकरण बनाते रहोगे, हल करते रहोगे, समझे नहीं पाओगे, फिर गलत करोगे, फिर गलत करोगे और समझ जाओगे। इसलिए इसको कई सवाल हम लोग कराएंगे, इतने सवाल फिर कराए नहीं कराए। देखो टाइप ए में 151 सवाल मैंने कराए, पूरे 1996-2024 तक सवाल कराए, 151 सवाल, और 151 सवाल पढ़ लोगे तो पेपर में उसी से आएगा, टाइप से आएगा। तो है क्या नहीं? अब विभाज्यता नियम चल रहा है, कम से कम 1.5 सवाल कराने के विचार इसमें भी है ना? क्यों सवाल क्या? यदि संख्या के 2 अंक वाली सबसे बड़ी 1 अंक वाली संख्या से भाग किया जाए तो कितना होता है शेषफल? 4 आता। संख्या के दोनों अंक का अंतर कितना हमारा है? 4 है। पहले तो अंतर मैच कराए, 2 तो साफे साफ कट गए, बचे केवल 2। अब कह रहा है बड़ी संख्या से भाग किया जाए तो 7 से बड़ी संख्या कौन थी हमारी? थी तो 7 है ना? 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। तो मैं कहना है अब जब 7 से भाग करोगे तो 7 धाम 70, 3 शेषफल आता है, ये तो गलत हो गया। यहाँ भाग कितना आ जाएगा हमारा? 4, तो यही सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब तो कुछ सवाल लगाए कहीं नहीं, हम आंसर हो गया है कि नहीं? ये तो है सवालों में खासियत। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। जो समझ जाएगा तुरंत लगा देगा, जो नहीं समझ पाएगा कभी नहीं लगा पाएगा। सवाल कह रहा है 9 से लेकर 54 तक की संख्याओं में से कितनी संख्या है जो 9 से भाज्य है लेकिन 3 से नहीं है?
9 से भाग जाए पर 3 से भाग नहीं जाए। इसमें चेक क्या करेंगे, क्या 3 का 9 में भाग जाता है ना, 3 त्रिका, अर्थात जो 9 से भाग वो 3 से खुद ही भाग होगी, अर्थात जिसमें 9 से भाग जाएगा उसमें 3 से भाग ऑलरेडी जाएगा। तो 9 से 54 तक की जितनी संख्याएं हैं अगर वो 9 से भाज्य हैं वो 3 से भी भाज्य होंगी, क्योंकि 3 त्रिका 9। अब जो जो 9 के पारा से कटेगा वो सब 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 ही का तो स्क्वायर 9 होता है, 3 ही के 3 बार गुणा को तभी तो 9 आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? 9 का अगर गुणनखंड करें कितना आएगा, 3 गुणे 3 ही तो आएगा, अर्थात जो 9 से कटेगा 3 से ऑलरेडी कटेगा। तो कितनी हो जाएंगी हमारी, शून्य, एक भी नहीं कटेगी, है ना। तुम 9 से लिख लो पहाड़ा, जितनी संख्या 9 से 54 तक में आए, 3 से काट के देख लो भाई। 9 को गुणनखंड 3 आता है कि नहीं आता है, जो 9 से कटेगा 3 से कट जाएगा, गुणनखंड मतलब ये होता है। अब लिख लो जहाँ तुम 9 18 हम करा दे रहे हैं, 27 36 45 54, ये सब 9 से कट संख्या है, क्या 3 से नहीं कटेंगे, क्या सब 3 से कटेंगे, है क्या नहीं? तो कितनी हो जाएगी हमारे आंसर, क्योंकि 9 के गुणनखंड में 3 आता है इसीलिए शून्य आंसर होगा, है क्या नहीं? अब ये सवाल देखो ग्रुप डी का है, इसको लगाने में कितना टाइम लगेगा, केवल पढ़ने की देरी थी, पढ़े 2 मिनट 2 सेकंड सवाल समझे, 5 सेकंड में आंसर करके बढ़ गए, है क्या नहीं? क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए सवाल। अब आप देखो सवाल नंबर 20, लेकिन 3 से भाज्य नहीं है, भाज्य होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ 11 से 50 तक में संख्या ऐसे कितनी है, ध्यान सुनो, जो क्या हमारी 7 से भाज्य लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। तो पहले 7 और 3 का क्या कर लो तुम लोग, लासा ले लो, 7 गुणे 3 21, मतलब जो 21 से कट जाएगी वही 7 और 3 से कटेगी, और क्या सही है कि सही है? अब 11 से 50 में संख्या कितने कटेंगे, पढ़ो कैसे पढ़ा, 21 करना मैं कैसे दूना 42, 2 ही तो कटेंगे केवल, है ना, 7 और 2 3 से 2 कटेंगे, बाकी जो 7 की संख्याएं हैं वो 3 से नहीं कटेंगी। तो 11 7 में की संख्या कितनी थी, क्या 7 से भाग करने लेती हैं, तो 11 से लेकर के 50 तक में तो 14 21, ध्यान में जाओ, 28 35 42 और 49, इसमें 2 तो हमारा कट ही गया है, 21 और 42, बचे कितनी अब, जोड़ो 4, बस 4 आंसर हो जाएगा हमारा, खत्म। हाँ 7 से भाज्य लेकिन 3 से भाज्य नहीं है ना। तो भैया 7 के पहाड़े में आएगा वही तो 7 से भाग होगा, है क्या नहीं? अब 3 से भाज मतलब 7 3 क्लास ले लो 21, तो 21 जो संख्या हमारी है 21 और 42 ये नहीं कटेंगी, बाकी सब कट जाएंगे। अब क्या तुम सब में भाग करके चेक करो क्या घंटा भर, अगर भाग कर चेक करो तो यही लगाते रहो केवल, फिर तो यही करते बिटाड़ा को टाइम, एक बार 14 में भाग करो, फिर 21 फिर 28 35 42 49, थक जाओगे, है क्या नहीं? अब ये 7 से भाज्य संख्याएं भैया 11 से 20 के बीच से, 11 से 50 के बीच में लेना है, 7 को नहीं लेना है, इसलिए 11 कितनी संख्या हो जाएंगी 4, ठीक है नहीं? अब देखो 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 कभी बार गलती होती क्या है, कहा गया है 50 तो हम भूल 11 देखबे नहीं करते, फिर एक के 7 7 49, 7 कटते हैं 2 नहीं कटेंगी, 5 टिक कर दिए 5 को, पर सवाल कर रहा 11 से, 1 से थोड़ा कहा है, क्लियर नहीं क्लियर है? अब बढ़ा सवाल आगे, देखो सवाल देखो लगा कितने में, केवल हम सवाल सब है और केवल समझना है, समझ पाए तो लगा पाओगे, नहीं तो झूलते रहोगे। अब पूरा सवाल क्या कहता है, इसको अच्छा कौन लगा देगा, 0.1 भागे 0.01, बताओ कितना आंसर आएगा, अभिराज लगाओ बताओ। एक आई, गलत है,
फर्स्ट वाला भी गलत है। हैं? हमने बताया था जब ऊपर नीचे लिखा तो संख्या लिखो कितने बार लगा है, एक अंक बाद, दो अंक बाद। अगर नीचे ज़्यादा हो तो जितना ऊपर अंक है, जितने का अंतर है उतने जीरो बढ़ा दो, बस। समझ में आया क्या ना भाई? एक से भाग करोगे तो क्या आएगा, दो एक का अंतर है तो एक जीरो एक के बाद बढ़ा दो, बस 10 आंसर खत्म। ठीक है नहीं? क्लियर नहीं? क्लियर है? हाँ, बस 10 आंसर हो जाएगा। अब बताओ सवाल क्लियर है? क्लियर है? अब बढ़ाए सवाल आगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 35 से पूर्णतः भाज्य है। अब तो ये तुम सब में भाग करोगे टाइम लग जाएगा, हाँ ना? सब में भाग करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम लोग उठा लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही 900, इसमें भाग कर लेते हैं। ठीक है नहीं? 35 दूना 70, कितना बच जाएगा तो 29, 299। अब भाग करो 35 का, तो अगर भाग करते हैं 30 छक्का 180, हाँ ना, तो 35 छक्का 210, है ना? और भाग ले जाओ भैया, 8 बार ले जाओ ना, 8 बार जावे करेगा। 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24, 24 4 28, और कितना बच गया सतफल में 19 आया कि नहीं आया? कितना सफल में कौन आया है? 19 आया है, है ना? शेष वालों कितना आया है? 19 आ गया है। क्लियर नहीं? क्लियर है? अगर हम 999 में 19 घटा दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। घटाओ जरा, 999 माइनस का 19 कितना आ जाएगा? तो 980, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस खत्म। जो बड़ी संख्या कही गई है उसको भाग कर लेंगे, जो शेषफल आ रहा है इतना ही तो ज़्यादा है, उठा के उसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 980, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कहा हम भाग करेंगे क्या? 35 का पहाड़ा भी कठिन है कि नहीं? इसीलिए एक ही बार भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको उठा घटा देंगे, आंसर जाएगा। 4 बार भाग करेंगे तो यही हो जाएगा। है कि नहीं सवाल में? अब क्लियर नहीं? क्लियर है? अब बढ़ो आगे। अच्छा, इसको लगाओ, देखो। अच्छा, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः भाज्य है। अब जिसको 14 पढ़ा तो बता लेगा तुरंत। हाँ हाँ हाँ, छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। अरे 14 का पहाड़ा पढ़ो। अट्ठानवे में 2 अंक होते हैं। क्या सर? 112 112 एकदम सही आंसर। कितना जाएगा आंसर? 98 में 2 अंक होते हैं महाराज। 3 अंक बोला है। अगर कहा जाए 2 अंकों की बड़ी संख्या तब तो 98 सही था। कहा 3 अंकों की छोटी संख्या तो 112। बस करना क्या है, सवाल पढ़ना था केवल। 14 × 112 खट गया तुरंत, हो गया आंसर। है क्या नहीं? भाग भी किसी में नहीं करना है ना? भाग भी किसी में नहीं करना है, बस खत्म। अगर करना, देखो, अगर तुमको लगाना सीखना, देखो ऐसे लगाओगे। 3 अंकों की संख्या कितनी मानी होती है? 100। भाग करो 14 सते 98, कितना शेषफल आया? 2, अर्थात ये 2 ज़्यादा थी, है ना? और हमें कितना करना है? 14 माइनस 2 12, 12 उठा के इसी में जोड़ दोगे, कितना जाएगा? 112। बस। क्लियर नहीं? क्लियर है? अब बढ़ो आगे सवाल पर, पढ़ो जरा। एक संख्या को 6 से 2 भाग देने पर शेष 36 आता, संख्या को 14 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? पहला नियम क्या बताए थे? इस शेष को भाग कर लो, भाग आता है। नहीं तो दोनों को जोड़ कर भाग कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। जो तुम्हारा तरीका लगाने का मन हो, है कि नहीं? लगा कर बताओगे। सवाल देखो कितनी बार आया है।
कितना आंसर आया? लगाओ भाई, तेजी से लगाओ, तेजी से। 8 आ गया है। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो अगर हम लोग चाहते, कितना लिखा था 602, इसमें क्या लगा दो 14 की भाज्यता का नियम। क्या बताए थे? अंतिम संख्या में 2 से गुणा करके घटाना होता है, ये बताए थे, है ना? गुणा करो, 2 दूनी 4 और कितना जाएगा? घटाओ जरा, 54 56 आ जाएगा और 56 4 भाग लाता है क्या नहीं? तो मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? मतलब ये हो गया कि 602 क्या हमारे 14 से भाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे? केवल 14 भागे 36 कर देते। 14 दूनी 28, कितना जाएगा आंसर में? 8। बस सही था, है ना? नहीं तो जो हम बताए थे बेसिक वही लगा लेते, क्या दोनों को जोड़ लेते, कितना जाएगा ये? 638 भागे 14 कर लो, तब भी चला जाएगा। 14 को 56, कितना बच जाएगा? तो 7 78, 14 पंचे 70, कितना जाएगा? 8, तब भी 8 आंसर आ जाएगा। जैसा तुम्हारा मन। हमने तुमको बता दिया बेसिक रूल पढ़ाया है और शेषफल रूल पढ़ाया ना। ये तो संख्या रूल है, ये शेषफल रूल है, ठीक है ना? संख्या रूल हर जगह लागू होता है और शेषफल रूल तभी लागू होता है जब पहले भाजक से भाजक से भाग जाए, ठीक है नहीं? संख्या रूल इस बेस्ट रूल होता है, थोड़ा लंबा लगता है लेकिन बेस्ट रूल होता है, इसमें आंसर मिस्टेक नहीं होना है। अगर भाग नहीं जाएगा तो वही तो करोगे, डायरेक्ट वही कर लो, कहे उसमें भूले, है क्या नहीं? अब सवाल बढ़े आगे। सवाल देखो जरा, एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है, तो 35 से भाग देने शेषफल कितना आएगा? पहला काम चेक करो, भाग जाता क्या आता है? 35 मतलब 7 गुणे 5, 5 के लिए अंतिम में 0 है और 7 चौके 28 है, भाग जाता है। मतलब क्या कर लेंगे? 35 भागे 115 करो जरा। 35 से 105 होता है, कितना हो जाएगा? लगाओ लगाओ। (115 - 105) कितना आ जाएगा? 10। बस आंसर 10। क्लियर नहीं क्लियर भाई? 35 चाहो तो ऐसा लगाते, चाहे तो जोड़ के लगाते, पर यहाँ भाग जा रहा तो इतना लंबा काहे करे, है क्या नहीं? सिंपली कर ले रहे हैं, सही है कि नहीं सही है? अब बढ़िया के सवाल, सवाल नंबर 26। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल देखो, सवाल समझो पहले, ठीक है नहीं? सवाल केवल 5-10 सेकंड का है, समझ के लगाओगे तो, और बाकी लगाते रहोगे, दिन इतना लंबा लिखा है कि लगाते रह जाओगे। सवाल वो क्या कह रहा है? 78, ध्यान समझना, 78 लिखा ना, 78, 65, 321 को एक संख्या से विभाजित करने पर, मतलब भाजक से, भाजक हमको नहीं पता है। क्लियर नहीं क्लियर? कह रहा संख्या से विभाजित करने, संख्या नहीं पता मतलब भाजक नहीं पता है। कह रहा भागफल इतना आता है, भागफल दिया गया है, कितना भागफल दिया गया है? 33,612, ठीक है नहीं? और शेषफल कितना आता हमारा? 100 प्लस कितना कर देंगे? 100। अब सही है कि नहीं सही है? अब इसको इधर ला के घटाओगे, इससे भाग करोगे तो आंसर आएगा। ये तो रूल हो गया है ना, पर हम लगाएंगे ऑप्शन के ट्रिकी रूल दिमाग से। अब देखो जरा, सब लोग गौर करना, सब लोग ध्यान देना, सवाल समझोगे तभी आ पाएगा। कितना लास्ट में है? 1। यहाँ लास्ट में कितना है? 2। और वहाँ लास्ट में कितना है? 3 है कि नहीं? तो 3 किस अंक में जोड़ा जाए कि अंत में 1 आ जाए? 8 3 11, तब 1 होता है। और 2 में किससे गुणा किया जाए कि 8 आ जाए? 4 से। तो किसके अंत में 4 लिखा है? बस यही आंसर। समझ में आए कि नहीं? अगर तुम लगाओगे, अभी ध्यान दो, देख लो, 113 तो पहले घटाओगे, फिर 33,612 से भाग करोगे, टाइम कितना लग जाएगा? एक ही सवाल में तुम बिता डालोगे टाइम, और फिर हमसे कहोगे कि सर जी इस बार हाथ और हाथ था, लेकिन क्या बताया इसमें टाइम ही लग रहा, घटा भागे नहीं कर पाए। लेकिन करना क्या था? हमें केवल समझना है कि 3 जोड़ना है, कितना आना चाहिए लास्ट में? 1,
तो किस में जोड़ा जाए? 8 में, तभी तो 8 3 घेरा बनता है, और कहीं बनेगा नहीं। लिखा कितना हमारा आखिरी में? 2, तो 2 में गुणा करना है। किससे गुणा किया जाए, क्या उठा जाए? 4 से। तो जिसके आखिरी में 4 है वही आंसर। समझ में आया क्या नहीं? देखो पहली बात तो 3 जोड़ के कितना लाना है हमें? 1, है ना। और 3 किस में जोड़ा जाए कि बन जाएगा? 8 में। 8 में केवल जोड़ोगे तभी 3 बनेगा ही, बाकी नहीं बनेगा। 1 8 3 11 होता ही केवल है, बाकी तुम किसी जोड़ लो नहीं आएगा 1। अरे 3 जोड़ना है, 7 4 क्यों जोड़ रहा है? क्या जोड़ना है? 3 रहना चाहिए। जोड़ो जरा, 9 3 12 होता है, 7 3 10 होता है। कहाँ लास्ट में एक आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, केवल 8 से आता है ना। एक केवल है, केवल लास्ट में केवल 1 दिखना है। जो 8 जोड़ो तभी तो आएगा 1, है कि नहीं? जहाँ 18 में जोड़ो, जहाँ 28 जोड़ो, जहाँ किसी में जोड़ो, और लास्ट में क्या चाहिए हमें? अब 8 चाहिए। अब यहाँ संख्या क्या लिखी देखो तो 2, और 2 में किससे गुणा कर दिया जाए कि 8 आ जाए? 4 से। और 4 किसके आखिरी में है? 234। तब भैया तब तो भाग करना पड़ता, तब भाग करना पड़ता है ना। तब लोग क्या करना पड़ता? भाग करना पड़ता है ना, तब ऐसा जाता। लेकिन ऐसा देंगे नहीं, क्योंकि इतना कठिन दे दिया है कि वो उसको ही पता है कि जो दिमाग लगा पाएगा वो तो 10 सेकंड में लगाएगा, और जो दिमाग नहीं लगा पाएगा वो भैया फिर भागे करता रहेगा, और उसका आंसर आएगा। ये भी नहीं आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा लेकिन टाइम तो खा जाएगा। और हमें क्या करना है? टाइमिंग को ही सेव करना है कि नहीं? अब बढ़ा जाएंगे। अरे यहाँ पर तो 1 लिखा है, तो 1 ही तो लाना है, अंत में 1 होना चाहिए। हाँ, तो तुम 8 जिसकी संख्या के 8 के अंत में आएगा उसमें 3 जोड़ोगे तभी तो अगला 1 बनता है। 8 3 11, 18 3 21, 28 3 31, है ना, 38 3 41, तभी तो 1 बनता है। मतलब 8 जोड़ना है, और 8 के लिए इसमें कितना दिया? केवल 2 ही तो है, और गुणा करना है। तो 2 के 8 कब आएगा? जब 4 से गुणा होगा। और 4 किसके लास्ट में लिखा है? बस यही समझना था, है कि नहीं? सवाल आसान है लेकिन समझना है। अब सवाल देखो नेक्स्ट, पढ़ो वाला क्या कहता है? बढ़िया सवाल है। 33,856 के अंतिम अंक के पश्चात अंक लिखने से जो संख्या मिलती है वह 11 से भाज्य है, तो वह अंक है। कह रहा 33,856 के बाद 1 अंक और लिखो। समझ क्या करा है? 33,856 के बाद अंतिम अंक के पश्चात 1 अंक लिखने से 1 अंक और लिखो। मान लिया x लिखा, तो संख्या क्या होती है? 11 द्वारा विभाज्य है। और 11 का नियम पढ़ाए थी, भाजता का नियम याद है कि नहीं याद? कि विषम संख्या स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 है, तो 11 का। चलो करो, 8 5 8 3 11 11 6 17 माइनस 3 5 8 और 8 प्लस x बराबर में 0, है ना। अंतर के 0 कर दिए है। अब घटाओ में कितना जाएगा? 17 माइनस में 8 माइनस का x बराबर में 0, 17 से 8 गए तो 9 माइनस x बराबर में 0। x कितना हो जाएगा हमारा? हमें मिल जाएगा x बराबर 9। और कहाँ लिखा है? हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर? 11 की भाज्यता का नियम। समझ में आया कि नहीं? पढ़ाया पूरा तो देखो 11 की भाज्यता नियम क्या कहता है हमारा? कि विषम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग जो अंतर आए वो क्या चाहिए? 0 तो 11 का गुणज। तो हमने कर दिया अंतर को 0 के बराबर। आंसर कितना हमारा गया है? x बराबर 9 आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। अब सवाल देखेंगे 28। ये लास्ट सवाल है आज का, है ना। जैसे लिखाओ। टाइम कितना हुआ है? 26 ना। लगाओ लिखो, एक सवाल तो हो जाएगा, है ना। ऐसे न्यूनतम पूर्ण संख्या जिसे 75 द्वारा गुणा करने पर गुणनफल 50 से भाग हो जाए। अब जरा 70 का फैक्टर को देखो, समझो 70 फैक्टर कितना आता हमारा? तो 2
दूनी 4, दो पंचे 10, 10 सते 70। सही कि नहीं सही है। अब जरा कितना भाग करना हमको करना है 50 से। 50 से करो तो 2 दूनी 4, दो पंचे 10, 10 पचे 50 है कि नहीं। मतलब ऊपर वाले में 1 5 की कमी है। देखो बाकी मैच तो कर रहा है, 2 5 मैच कर रहा है, मतलब इसमें 1 5 से गुणा कर दिया जाए तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा नहीं जाएगा। तो किससे गुणा किया जाए 5 से, बस की बस आंसर। क्योंकि हमें न्यूनतम बताना है। 10 15 भी हैं, दोनों 5 आता है, लेकिन छोटा कौन है 5 है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। अगर यहाँ जब हम लोग ये यहाँ से है आगे देख ध्यान देना, नहीं तो कोई बाद में वीडियो देखे कहते वाह सर्दी क्या फैक्टर की हो, है ना। ये फैक्टर इसका 70 कितना है 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है नहीं। जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो पूरा मैच कर रहा है 2 गुणे 5 गुणे 5, यही तो 50 का फैक्टर है। अब पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बच जाएगा केवल 7 बच जाएगा। तो किससे गुणा कर दिया जाएगा उसमें 5 से, तो 5 का हो जाएगा हमारा आंसर, सही हो जाएगा। समझ में आया कि ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आगे बढ़ें 30 तक कर लेते हैं। तो क्या करता है सवाल हवा है। लगाओ। सवाल करा ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसे 100 से घटाने पर योगफल 23 द्वारा विभाज्य हो जाए। समझे क्या नहीं। 100 से घटाओ सबको, 100 माने 60, 92, 100 माने 77, कितना हो जाएगा हमारा 23। अगला 100 माने 54, कितना हो जाएगा हमारा 100 माने 54 46। सबसे बड़ा कौन संख्या है इसमें भाग ला जाएगा, देखो जरा। इसमें भाग जाएगा, हाँ इसमें भाग जाएगा, हाँ इसमें भाग जाएगा, सब में भाग जाएगा 23 का। नहीं, सबसे बड़ा पूछा गया है 77, यही तो है या नहीं भाई। 100 से सब में घटा लेंगे। अगर छोटा कहता तो 8 होता। पूछा का सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी कितनी हमारी है 77। क्लियर नहीं किया एकदम से, कोई डाउट तो नहीं सीखो ना। अब देखो लास्ट सवाल आज का है, सवाल नंबर 30। लास्ट सवाल है, सवाल 30 करा दे रहे हैं एक घंटे में, है ना। तो क्या कहता है एट द रेट का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या इतनी 8 से विभाजित किया जा सके, है ना। अब हमें पता है 8 के विभाज्यता का नियम। हमें क्या पता है 8 के विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से भाग होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक में पहुंच जाओ, है ना। अब यहां पे बारी बारी से रखोगे। अगर 1 रखे तो 8 सते 56, बच जाएंगे 5 52, 1 से तो कटेगा नहीं। फिर क्या रखोगे 2 रख के देखो जरा, तो 8 सते 56, बचे 6 62, फिर भी नहीं कटेगा। 3 रखो तो 8 सते 56, बचे 7, है ना, हो जाएगा 72, 8 9 72, 3 पे कट जाएगा, 3 सही हो जाएगा, बस खत्म। पूरी संख्या में रख के भाग करोगे तो सुबह हो जाएगी, है ना भाई। पेपर के अनुसार सुबह हो जाएगी, टाइम बिता डालेंगे ना वहाँ पर, इसीलिए केवल अंतिम 3 अंक में तुरंत मालूम चल जाएगा, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है भाई। 3 अंक में बाहर रख के चेक कर लेंगे बस केवल। अब उसके बाद में कहना गया है आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग अब सवाल आज यहीं तक रखेंगे 30 तक, ठीक है नहीं। ये सवाल नंबर 31 है, इसको तुम लोग घर से करके लाना, ठीक है नहीं। सवाल लिख लो कॉपी में, घर से करके लाना, है ना। सवाल लिख के जाओ कॉपी में। तो लोग सवाल लिख लेंगे, इसको कल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, है ना। और तुम लोग हमको ला के दिखा देना।
अरे यहीं मत लगाओ, सवाल लिख लो। ठीक है नहीं, सब लोग उसको करके आराम से लेते हैं, ठीक है नहीं।